ऑन इस वीडियो में बात करने वाले कातिल एंड सन्स के 16 जून के एपिसोड के बारे में। सो इन द स्टार्टिंग हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर धर्मपाल जी और गरिमा सुशीला की मम्मी और गरिमा सुशीला होती है। तो फिर जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है मैंने जो बादाम और अखरोट खिलाए थे ना वो आज रंग ला गए। ये अखरोट का असर तो गरिमा पे आ गया, इतना दिमाग लगाया ना इसने, 2 का 4 कर दिया, 2 का 4 का 8 कर दिया। और जो बादाम थे ना उनका असर सुशीला पे आया। क्या क्या उन्होंने पिटाई, क्या सुशीला ने उन गुड्डों की धुलाई की? अगर कुसुम अगर तुम वहाँ पे होती ना तो मज़ा ही आ जाता। मैं तो उधर ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी देख रहा हूँ। तो फिर गरिमा बोलती है थैंक यू पापा, एंड फिर सुशीला भी बोलती है थैंक यू पापा। तो फिर जो उनकी गरिमा सुशीला की मम्मी होती है वो बोलती है बस अभी तो कहीं भूख लगी है, बीच में कहीं रुक के खाना तो खा लेते हैं। तो फिर वो जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है। बाद में वो धर्मपाल जी गरिमा को बोलते हैं, गरिमा मतलब चाचा जी को भी मैसेज कर दें, मतलब जो शिशु को भी मैसेज कर दें कि हम जो नेक्स्ट आगे जो होटल है उस पर रुकने वाले हैं, और लोकेशन भी बता देना वरना वो कहीं और किसी होटल पे ना पहुंच जाए। तो फिर वो गरिमा है वो बोलती है अरे वाह पापा, लोकेशन भी बता दूँगी। फिर वो नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो गरिमा सुशीला और धर्मपाल जी एंड कुसुम होते हैं, वो जो है वो हमें दिखाई देते हैं। और फिर वो जो गार्ड होते हैं ना जो होटल पे खड़े होते हैं, तो वो खड़ा होता है सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे, और फिर उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी होती है। तो फिर सुशीला बोलती है वाह अंकल जी आपकी दाढ़ी तो खतरनाक है, अगर आपको इसकी डिज़ाइन या फिर कटिंग करवानी हो ना आप हमारी दुकान पर आ जाओ ना, कातिल एंड सन्स। फिर गरिमा बोलती है हाथी बाजार के एकदम मिड में है, एकदम सेंटर में है, वही हमारे पापा जी की है, मतलब हमारी ही है। धर्मपाल कांटेलाल रोहित, मतलब वो उसे ये भी कह सकते हो कि वो हमारी ही है। बाद में जो है वो उससे थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो धर्मपाल जी होते हैं बोलते हैं क्या छोड़िए तुम भी क्या करने लगे। फिर वो आगे चले जाते हैं और इधर टेबल पे बैठ जाते हैं। आज तो बहन जम के खाएंगे, आखिर अपने हमारे ड्रीम्स जो पूरे होने वाले, हम अपनी दुकान खोलने वाले। अब पापा जी आप बैठ के आराम करना और आपकी दुकान आपकी बेटियाँ चलाएगी। तो जैसे ही सुशीला ये बात बोलती है तो धर्मपाल जी को खांसी आ जाती है और फिर वो बोलते हैं मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। और फिर जो कुसुम होती है वो भी बोलती है ठीक मैं भी हाथ धो के आ रही हूँ। तो फिर कुसुम जो है धर्मपाल जी से पूछती है कि आपको कहीं किस बात की चिंता हो रही है, जो आपने उनसे प्रॉमिस किया है उस बात की तो नहीं हो रही। तो बाद में धर्मपाल जी होते हैं नहीं मेरे को उसकी चिंता नहीं हो रही है, और मुझे पता है ये मेरी छोरियाँ ये हाथी बाजार वालों से तो ऐसे ही लड़ लेगी, बट क्या करूँ ना छोरियों का बाप हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो गरिमा सुशीला दिखाई जाती है, तो बहुत खुश होती है और बोलती है आज तो बहन जम के खाएंगे, महंगा से महंगा खाना ऑर्डर करेंगे, आज बहुत खुशी का दिन है। फिर नेक्स्ट सीन में जो अग्नि, प्रमोद एंड चाची जी, पुत्तू एंड चाचा जी होते हैं वो सारे आते हैं। तो फिर वो सुशीला गरिमा बोलती है चाची जी ने अब तो इन्हें पूरा पका दिया होगा, बेचारे सोच रहे थे कि हमारे साथ अंताक्षरी खेलते खेलते आएंगे। और फिर वो दोनों हंसने लग जाती है। फिर जो अग्नि होता है वो प्रमोद को बोलता है कि हमारे तो यहाँ पे स्ट्रीट रोड का खराबा हो गया और ये लोग यहाँ पे हंस रहे हैं तो कोई परवाह ही नहीं है। बाद में अग्नि बोलता है हाँ, नहीं प्रमोद बोलता है हाँ, बाद में अग्नि बोलता है प्रमोद जो है वो बोलता है कि कभी मैंने चाची के पास फंसा देती है तो कभी कभी बाप के पास फंसा देती है। तो बाद में तो फिर वो चाची जी वहाँ आके बैठती है। तो फिर वो बोलती है अरे चाची जी आपके भाई ने इतनी बड़ी गलती की, उसकी पेनल्टी तो लगेगी आप पे, आज का बिल तो आप ही दोगी, आज की ट्रीट तो आपकी तरफ से, आपका फ़र्स्ट लाओ। बाद में वो फ़र्स्ट पीछे खींच लेती है अपना। फिर वो प्रमोद एंड अग्नि उधर आके बैठने ही वाले होते हैं, तो जब तक धर्मपाल जी उनके चेहरे से खींच लेते हैं और खुद वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो पहले प्रमोद ही खींचते हैं, फिर अग्नि की भी खींच लेते हैं। बाद में जो कुसुम जी होती है वो बोलती है बेटा कोई नहीं, तुम बेटा वो जो सामने चेयर पड़ी वो लेके यहाँ पे बैठ जाओ। फिर वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो फिर जो प्रमोद जो है वो ऐसे मिर्ची खाने लगता है, और फिर जो सुशीला भी उसको देख के मिर्ची खाती है। फिर वो सुशीला को फिर अचानक जब वो पूरी मिर्ची खा लेती है फिर सुशीला को खांसी आने लग जाती है, मुंह जलने लग जाता है। तो फिर प्रमोद उसे पानी देने वाला होता है, ऐसे पानी का ग्लास देता है सुशीला जी, तब तक जो है वो धर्मपाल जी उसका ग्लास पीछे करके अपना हाथ में से ग्लास होता है वो दे देते हैं। बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं तुझे पता ही था कि ये मिर्च तीखी है तो फिर क्यों खाई। तो फिर सुशीला बोलती है नहीं पापा जी मुझे लगा कि यहाँ के खेत की मिर्ची है तो थोड़ी अच्छी होगी, मतलब तीखी नहीं होगी। तो बाद में जो है धर्मपाल जी बोलते हैं मिर्ची चाहे लंदन की हो या फिर यहाँ की, मिर्ची होती है। बाद में उनका इशारा मतलब प्रमोद की तरफ होता है। फिर प्रमोद वहाँ पे मुंह धो रहा होता है, देन अग्नि उसके पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। फिर वो जो होता है प्रमोद वो बोलता है कि मतलब रोहतक पहुँचने से पहले धर्मपाल जी ने हमारी लव स्टोरी पे ब्रेक लगा दिया।
बाद में उस अग्नि को किसी का फ़ोन आता है, फिर उसको मतलब वो बोलता है कि हाईवे, रोहतक हाईवे और जो झज्जर हाईवे वो फुल्ली क्लोज्ड है, वहाँ से एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। तो बाद में जो प्रमोद एंड अग्नि है वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो लगता है भगवान जी भी ये चाहते हैं कि हम हमारी लव स्टोरी यहाँ से सेट करके ही जाएँ। फिर वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। फिर जो चाची जी वहाँ आती है और बोलती है कि तुम दोनों नाच क्यों रहे हो। तो बाद में जो अग्नि है वो बोलता है चाची जी पार्टी हो रही है ना इसीलिए। तो बाद में फिर वो ताली मिलाते हैं दोनों और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वो सारे खाना खा लेते हैं, बाहर जा रहे होते हैं वापस। तो फिर धर्मपाल जी पूछते हैं कि यहाँ पे कहीं ठहरने के लिए जगह है। तो बाद में जो वेटर होता है जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी होती है वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे आसपास कोई जगह नहीं, आपको वापस झज्जर ही जाना पड़ेगा। तो बाद में जो है अग्नि बोलता है कि अग्नि के होते हुए आपके सर पे जो लाइनें कैसे बन रही है धर्मपाल जी, मैं हूँ ना, मेरे एक दोस्त का घर है यहाँ पे और वो अभी, और इत्तेफाक की बात है वो अभी यहाँ पे है नहीं, और उसकी जो चाबियाँ हैं वो उसके नेबर्स के पास पड़ी है, तो हम क्यों ना वहाँ पे चले जाए। तो बाद में वो पहले तो धर्मपाल जी से मना कर देते हैं और फिर हाँ कर देते हैं वापस। तो फिर वो सारे चले जाते हैं, मतलब सारे जा रहे होते हैं। फिर पीछे से जो प्रमोद है वो अपनी मम्मी को फ़ोन करता है, फिर जो बोलता है कि थैंक यू मम्मी, आपका आइडिया काम कर गया। वैसे मैंने अभी धर्मपाल जी को बताया नहीं कि ये मेरा रूम है और आपका आइडिया पूरी तरह से काम कर गया, बट अभी धर्मपाल जी अभी भी मुझसे नाराज़ है। तो बाद में उसकी मम्मी बोलती है बेटा तू सुशीला को मना दे, बाकी सब मैं देख लूँगी। तो बाद में वो बोलती है थैंक यू मॉम, फिर बाद में वो फ़ोन रख देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो प्रमोद और सुशीला दिखाई जाती है। तो प्रमोद बोलता है यहाँ पे मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है और यहाँ पे मैं जब आता हूँ ना, मैं अपने ऐसे बच्चा बन जाता हूँ पूरा। तो बाद में हमें पीछे से एक बच्चा आ रहा होता है, वो बोलता है पापा आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, आपको मेरी ज़रा भी याद नहीं आई। फिर वो सारे सोचते हैं कि ये बच्चा किसके पास आ रहा है भाग के। तो फिर जो चंचल होती है, नहीं सॉरी, जो गरिमा होती है वो ऐसे अग्नि को देखती है। तो फिर अग्नि बोलता है, ऐसे गर्दन हिलाता है, बोलता है नहीं। तो बाद में जो चंचल होती है वो चाचा जी की शिशुपाल जी की तरफ देखती है और फिर वो भी बोलती है कि मैंने कुछ ना किया, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरे पर शक ना कर। बाद में चंचल बोलती है ऐसे कामों में ना शरीफ आदमी निकलते हैं। बाद में पुत्तू बोलती है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो पापा बन ही नहीं सकता, मेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है। तो बाद में जो चंचल है वो उसे थप्पड़ मारती है, उसका कान खींचती, बोलती है तेरे जबान के साथ साथ तेरे दिमाग भी बहुत चलने लग गया है। तो बाद में वो प्रमोद को आके गले लग जाता है और बोलते हैं पापा आपको मेरी ज़रा भी याद नहीं आई। तो फिर वो बोलते हैं बेटा आप कौन हो। फिर वो बोलते हैं नीचे उतरो बेटा। फिर वो उसको नीचे उतारता है और बोलता है बेटा अब मैंने माना आप बहुत क्यूट हो, ऐसे तो नहीं है आप किसी को भी अपना पापा बता दोगे। फिर वो बोलता है यू आर लाई, मेरी दिमाग की पता नहीं एक बोन का नाम लेता है, अजीब सी नाम होती है, मुझे याद नहीं है वो। तो उस बोन का नाम देता है और फिर वो बोलता है मेरी ये बोन हिल थोड़ी ना गई, मुझे मैं अपने पापा को भी नहीं पहचानूंगा क्या। तो बाद शीशा बोलती है कौन सी बोन। तो फिर वो बोलता है स्कल बोन। तो मतलब प्रमोद और जो बच्चा होता है छोटा सा, वो दोनों साथ में बोलते हैं स्कल बोन। तो फिर धर्मपाल जी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी मुश्किल और इतनी कठिन बोन का नाम इसको इतनी आसानी से याद है, कहीं ये सच में आपका बेटा तो नहीं है। और वो जो लड़का होता है वो सच में थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर रहा होता है। तो फिर वो बोलते हैं कि सच में आपका बेटा तो नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर जो प्रमोद होते हैं वो बोलते हैं नहीं धर्मपाल जी, मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ, ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। फिर अग्नि बोलता है एकदम सही बात बोली, आप लोग खुद बच्चे हो, मतलब डॉक्टर साहब तो खुद बच्चे हैं। बाद में जो शिशुपाल जी होते हैं फिर वो भी यही बोलते हैं। तो फिर जो वो प्रमोद होता है वो उस बच्चे को बोलता है चलिए चलो हम तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। तो बाद में जो बच्चा होता है वो नो बोल के वहाँ से चला जाता है। तो फिर सुशीला प्रमोद को बोलती है कि तुम्हारी तो सच में यहाँ पे बहुत बचपन की यादें छूट रखी है। तो फिर धर्मपाल जी ये देखते हैं, उनको ऐसे अच्छा नहीं लगता है। फिर वो सुशीला को अपने पास बुला लेते हैं। तो फिर अग्नि है वो भी ऐसे प्रमोद से थोड़ी मस्ती करता है, बोलता है अरे वाह डॉक्टर साहब आपकी यहाँ पे बहुत बचपन की यादें जुड़ रखी है, एंड वो सब कुछ बताता है। बाद में नेक्स्ट सीन में वो घर में आ जाते हैं और फिर धर्मपाल जी बोलता है रहने की तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी आपने अग्नि, तुमने अग्नि पर ये डॉक्टर प्रमोद की भी कुछ व्यवस्था कर देते तो अच्छा होता। तो फिर जो पुत्र है वो आके बोलता है डॉक्टर प्रमोद मतलब प्रमोद या फिर वो मेरे साथ रूम शेयर कर लेंगे। तो फिर वो धर्मपाल जी उसे घूरते हैं पुत्तू को, तो फिर पुत्तू साइड हो जाता है। फिर वो अग्नि बोलता है मतलब मेरे साथ रूम शेयर कर लेंगे, किसी भी कोने में ले जाएंगे डॉक्टर साहब। तो फिर जो धर्मपाल जी होते हैं वो फिर मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मैं दो छोरियों के साथ यहाँ पे नहीं रह सकता। तो फिर जो सुशीला है वो बोलती है तो अग्नि भी तो हमारे साथ रह रहा है। तो बाद में जो है और मतलब प्रमोद तो हमारा छोटा अड्डी तो हमारे साथ रोहतक में भी रह रहा था। तो बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोल रहे रोहतक में वो हमारे गेस्ट बन के नहीं रह रहे थे सुशीला, वो शेखर के दोस्त बन के वहाँ पे रह रहे थे। तो फिर फिर जो है सुशीला बोलती है तो अग्नि भी तो यहाँ रह रहा है। तो बाद में जो है
धर्मपाल जी बोलते हैं कि अग्नि तो हनुमान जी का भक्त है, ब्रह्मचारी। तो जैसे ही धर्मपाल जी ब्रह्मचारी बोलते हैं तो अग्नि ऐसे कान के हाथ लगा रखा होता है और गरिमा जी को देखता है और फिर कुछ बोलता नहीं वापस। सो फिर जो है वो जो प्रमोद है तो बोलता है ठीक है धर्मपाल जी, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो फिर सुशीला कुछ बोलने वाली होती है, जैसे धर्मपाल जी उस रूम से चले जाते हैं, नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। और फिर जो कुसुम है वो जो डॉक्टर प्रमोद है उसके पीछे जाती है और बोलती है डॉक्टर साहब अब मैं आपको कैसे रोकूँ यहाँ पे। तो बाद में वो बोलती है, बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है कोई नहीं आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इतना इस बात पर इतना गौर नहीं किया, बाद में मैं अपना ख्याल रखूँगा, ठीक है। तो बाद में हमें जो है सुशीला दिखाई जाती है जो अपने कपड़े इधर उधर फेंक रही होती है। तो बाद में जो पुत्तू है उधर आ जाता है और फिर गरिमा और पुत्तू से देखने लग जाते हैं। बाद में बोलते हैं तेरे पापा में अक्ल नहीं है, मतलब एक स्टेप हमको आगे खींचते हैं तो 2 स्टेप वापस पीछे खींच लेते हैं। भाई गॉड पता नहीं दिक्कत क्या है इनके। अब बेचारा छोटा दिन ने हमारी कितनी मदद की थी यार, उसको क्यों भेज दिया उन्होंने। तो फिर इस सब मतलब सुशीला से बहुत टेंशन में होती है। तो इसका पुत्तू वीडियो बना लेता है और फिर वो सुशीला पुत्तू को मार रही होती है। तो यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। काटेलाल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज करने के लिए गाइस आप सोनी शब की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके उसके सारे वीडियोस देख सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।